सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवत अनुरागी दर्शकों, श्रोताओं, अभी पिछले वीडियो में हम 15वें श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। उसमें भगवान ने मुख्य रूप से बताया ये योग क्या है, योग का फल क्या है। जब भी व्यक्ति जो है सांसारिक आकर्षणों से अपने मन को नियंत्रण करके और ध्यान लगा लेता है, तो ध्यान में होता क्या है? ध्यान के द्वारा एक सूक्ष्म बुद्धि जो होती है, उस सूक्ष्म बुद्धि से परमानंद की पराकाष्ठा रूप उस शांति को प्राप्त करता है। और इसी को आप मोक्ष कर सकते हैं, इसी को निर्वाण कर सकते हैं। वो व्यक्ति अपने साधन काल में ही जो है उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। अब इस पर आगे प्रश्न बनता है कि किस तरह का व्यक्ति योग धारण कर सकता है, ध्यान योग की साधना कौन सा व्यक्ति कर सकता है। तो इस पर है कि जरूर ही हर प्रकार से योगी को संयमित होना पड़ेगा। वो ये योग ऐसा भी नहीं है कि जो एकदम से बहुत भोजन कर लेता है, ठूस ठूस के खा ले रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से योग करने के लिए लगातार उपवास करता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो पूरे दिन में 10 घंटे सोएगा तो वो योग कर लेगा। अथवा ऐसा भी नहीं है कि वो लगातार जगता रहेगा तब कर लेगा। हर चीज में एक उसकी एक सीमा है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। यहाँ पर युक्त शब्द का प्रयोग किया भगवान। ये आहार और विहार, ये योग के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अवश्य वो सात्विक भोजन करता है, लेकिन वो नियमित होना चाहिए। आपकी पेट में, आपकी आमाशय में कितना भोजन जाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि आपका जो ये है आमाशय पेट, उसमें अगर आप चाहते हैं वाकई कि हमारा स्वास्थ्य एकदम सही रहे, तो नियम यही है कि पेट का जो आयतन है उसका आधा भाग जो द्रव्य है वो लें और 1/4 भाग वो जल लें और 1/4 हिस्सा ये हवा के आवागमन के लिए ये जरूर छोड़ना चाहिए। ये हो गया उपयुक्त आहार। और फिर साथ साथ अपने शरीर का संचालन, विहार करना वो भी। और उसी प्रकार से ये आपको उचित मात्रा में निद्रा भी लेनी है। जैसे बताया गया, रात के जो 4 पहर होते हैं, तो रात के प्रथम पहर में नहीं सोना है और जो अंतिम पहर होता है उसमें भी नहीं सोना है। 20 के 2 पहरों में सोएंगे तो वो हो जाएगा युक्ता स्वप्नावबोधस्य। तो ये योग जो है सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाला होता है। और जो भी व्यक्ति इसको इस प्रकार से योग का साधन करता है तो उसका योग सफल होता है। भगवान आगे क्या कहते हैं? यदा विनेतम चित्तम आत्मने एव तिष्ठति। क्या हुआ? जब जो है आपका ये चित्त, आपका मन एकदम से नियंत्रण में हो गया है, किसी प्रकार से आपका मन नियंत्रित हो गया है, तो उस समय ये समझना चाहिए वो व्यक्ति क्या है? योगी है। योग वो धारण कर सकता है। और एक व्यक्ति जो मन को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया है, उसके चित्त की स्थिति क्या होती है?
यथा दीपो निवास्तस्थो निंगते सोपमा स्मृता। क्या बताया भगवान कि जिस प्रकार से एक निर्वात के स्थान में एक दीपक जो होता है वो चलायमान नहीं होता है, तो जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण कर लिया है वो किसी भी प्रकार से जो है बाहरी विपत्तियों से कोई उसको दुख नहीं होता है। और ये बात जब मन का नियंत्रण हो गया तो बार बार कहते हैं यत्र प्रमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र प्रमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। ये योग के सेवन से उस व्यक्ति का चित्त जो उपराम हो गया है, अब उसको सांसारिक किसी भी आसक्ति की, किसी सांसारिक ममता की कोई जरूरत नहीं रहती है। वो आत्माराम हो गया है, जो है आत्माराम, वो उस परम आनंद में ही निमग्न है। और ऐसी स्थिति जब उसको पा गई, उसको हो गया, तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम न मन्यते चाधिकम। जस्मिन स्थितो, वो क्या बोले, जस्मिन स्थितो न दुखे न गुणा भी बिछा लेते यम लब्ध्वा चापरम लाभम। और ये लाभ दुनिया में इस तरह कोई लाभ तो है नहीं, जो है वो जो परमानंद को प्राप्त कर लिया। परमानंद कैसे मिलता है? वो इंद्रियों के संयोग वियोग से होने वाला जो तथाकथित है ना, उस चीज को तो छोड़ ही दी बात, जो है वो सूक्ष्म बुद्धि द्वारा वो परमानंद प्राप्त किया है। और जिसको वो अनुभव हो गया, वो संसार की कोई भी चीज उसके मन को डिगा नहीं सकती है। अब एक साधक को क्या करना है? वो साधक अवश्य ही धीरे धीरे अपने मन को वो निरुद्ध करे। क्यों? ये मन बड़ा चंचल होता है। योग क्या है? संसार से संयोग का जो वियोग है वही तो योग है। जब आप योगी हो गए तो संसार की किसी ही चीज का आपको कोई स्वार्थ, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर बार बार भगवान ने कहा कि मन को निरुद्ध करना है शनै करके। और अब मन ऐसा ही है कि मन सांसारिक वस्तुओं से बना हुआ है और इसका संसार में ही जो है उसका है। आप साधना करते समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जो सबसे ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है कि मन को नियंत्रण करना। ये बार बार पिछले अध्यायों में भी तो ना ये बताया गया। मन ये जो है इसको करना नियंत्रण है। क्यों होता है? अचानक का नहीं है, ये कई जन्मों का संस्कार। ये मन जो है हमेशा जो है ये लगा हुआ, ये एक जन्म का नहीं है। अब ये कितनी बड़ी बात करने जा रहे हैं आप, इसको संसार से खत्म कर रहे हैं, परमात्मा में मन को लगा रहे हैं। ये जीवन का जो परमार्थ है उसको तो मन को नियंत्रण करने की बात कहे। अगर व्यक्ति का धीरे धीरे वो मन उसका नियंत्रित हो जाता है तो ये योगी की योग साधना सफल हो सकती है। और पुनः अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे इस गूढ़ ध्यान योग की व्याख्या करने के लिए। आप अवश्य ही गीतामृत धारा परिवार से जुटिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।